सोचिए आप एक मोबाइल फोन खरीदने गए हो और आपने दो मॉडल्स देखे। दोनों का प्राइस अलग अलग है लेकिन स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। इस केस में आप कौन सा फोन प्रेफर करेंगे जो सस्ता है लेकिन क्वालिटी सेम है, राइट? वैल्यूएशन रेशियोज भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। ये हमें समझने में मदद करते हैं कि किसी कंपनी का स्टॉक सही प्राइस पर है या महंगा है। अब आपके हिसाब से कौन सी इंडियन कंपनी अभी सही वैल्यूएशन पर है? कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वैल्यूएशन रेशियोज इन्वेस्टर्स को एक कंपनी की वैल्यू एसेस करने में मदद करते हैं। ये रेशियोज हमें बताते हैं कि कंपनी का स्टॉक अपनी अर्निंग्स या बुक वैल्यू के मुकाबले महंगा है या सस्ता। तो आइए दो इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियोज, प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक वैल्यू को समझते हैं। पहला है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो या पीई रेशियो मेजर करता है एक कंपनी की करंट मार्केट प्राइस उसकी अर्निंग्स के कंपैरिजन में कितनी है। इसका फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर का पीई रेशियो कंसिस्टेंटली हाई होता है क्योंकि ये एक स्टेबल और ट्रस्टेड एफएमसीजी ब्रांड है जिसमें फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं कोल इंडिया जैसे कंपनीज का पीई रेशियो लोअर है क्योंकि ये एक मैच्योर इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है जिसमें ग्रोथ लिमिटेड है। अब हाई पीई रेशियो हो सकता है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस का सिग्नल दे, लेकिन ओवर वैल्यूएशन का भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। लो पीई रेशियो अंडर वैल्यूएशन का इंडिकेशन हो सकता है, लेकिन कभी-कभी रिस्क या वीक ग्रोथ का कारण भी हो सकता है। इसीलिए अर्निंग्स के बाद अब बात करते हैं एक और क्रिटिकल वैल्यूएशन रेशियो के बारे में, जो है प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो मेजर करता है एक कंपनी का स्टॉक उसकी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कितना ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी के टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ये एक तरह से कंपनी की नेटवर्थ होती है और इसका फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू पर शेयर। फॉर एग्जांपल, टाटा स्टील का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो रिलेटिवली लो होता है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में एसेट ज्यादा है और ग्रोथ लिमिटेड है। वहीं टीसीएस या इंफोसिस का प्राइस टू बुक रेशियो हाई होता है क्योंकि ये लेस कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स की कंपनीज है और बुक वैल्यू के अलावा ब्रांड और गुडविल में भी ज्यादा वैल्यूएशन होता है। हाई प्राइस टू बुक रेशियो हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू या ग्रोथ पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करे, या ओवर वैल्यूएशन का भी एक सिग्नल हो सकता है। और सिमिलरली, लो प्राइस टू बुक रेशियो अंडर वैल्यूएशन का सिग्नल हो सकता है, लेकिन कभी-कभी वीक फाइनेंशियल हेल्थ का भी इंडिकेशन देता है। तो दोस्तों, अब तक हमने वैल्यूएशन रेशियोज के बेसिक्स समझे। आने वाले एपिसोड्स में हम ये देखेंगे कि इनका इन्वेस्टिंग डिसीजंस में कैसे यूज किया जा सकता है। ओवरऑल वैल्यूएशन रेशियोज जैसे प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक एक कंपनी की असली वैल्यू एसेस करने के लिए इंपॉर्टेंट टूल्स है, लेकिन इनका यूज हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स, इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट और ग्रोथ पोटेंशियल के साथ करें। अब आपके हिसाब से कौन सा वैल्यूएशन रेशियो इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको एफिशिएंसी रेशियोज के बारे में और समझना है तो आई बटन पर क्लिक करें और हमारा प्रीवियस एपिसोड देखें। अब अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अर्निंग्स एनालिसिस, कैसे अर्निंग्स कॉल, एनालिस्ट रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट का यूज करके आप इन्वेस्टिंग का प्लान और रिफाइन कर सकते हैं। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.